इस देश के बुद्धिजीवी मुझे बताएं कि भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरी दुनिया में है, और भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका इलाज किसी देश ने नहीं किया। आपको एक समस्या समझ में आ रही होगी, अरे ये इलाज है, अरे चीन ने उसका भी इलाज करके दिखाया, इजराइल ने उसका भी इलाज करके दिखाया। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, फिर शांति आएगी। नहीं कभी यहां दंगा, कभी वहां दंगा, कभी पत्थरबाजी, कभी कुछ, कभी यहां रेलवे लाइन के सामने। मुझे एक चीज बताइए, संभाजीनगर में जिन लोगों ने, या नागपुर में जिन लोगों ने औरंगजेब के समर्थन में दंगा किया, एक वहशी दरिंदे के समर्थन में दंगा किया, एक वहशी दरिंदे की कब्र के लिए दंगा किया, उन्होंने देशद्रोह किया कि नहीं किया? उनके ऊपर देशद्रोह लगा क्या? नहीं। वहशी दरिंदों का समर्थन करने वाले हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उस कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के समर्थकों के ऊपर एनएसए लगाया क्या? ये देखिए, नाम है इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कानून ये सड़ा हुआ है। मैं सड़ा हुआ क्यों कह रहा हूं? नाम है इसका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नाम है इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आपको दिख रहा होगा, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे क्या क्या हैं इसमें लिखा ही नहीं है। वहशी दरिंदों का समर्थन करने वालों की सोच राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये लफ्ज जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये ड्रग्स जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लेकिन किसी पे एनएसए नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 1980 में जो कानून बनाया आज तक बदला ही नहीं गया। हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है इसमें लिखा ही नहीं। दूसरा, आपको यह दिख रहा होगा कानून, अनलॉफुल एक्टिविटी दिख रही है ना आपको? हाँ। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का समर्थन करना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? लफ्ज जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? किसी भी राज्य सरकार में कोई भी पुलिस ये घुसपैठियों को, मिशनरियों को, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों पे यूपीए लगाती नहीं। क्यों? इस कानून में नाम है इसका अनलॉफुल एक्टिविटी, लेकिन लिखा नहीं है क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो नतीजा यह होता है, तमिलनाडु की सरकार, एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, उसके ऊपर यूपीए लगा देती है, लेकिन वहां मिशनरियों पे नहीं लगाती। तो समाधान क्या है? आपको कानून बदलना पड़ेगा। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000 बेटियां। मेरा कोल्हापुर में कार्यक्रम था, वहां एक मुझे सेना के रिटायर्ड सज्जन मिले, उनकी एक बेटी को ट्रैप कर लिया था। फिर 2 साल अपनी बेटी को ढूंढते रहे, जब बेटी नहीं मिली तो उन्होंने सोचा क्या पता हमारी बेटियों तरीके और बेटियां ट्रैप हुई होंगी। फिर उन्होंने रिसर्च चालू किया तो पता चला पिछले 3 साल के अंदर 1 लाख बेटियां गायब हो गई महाराष्ट्र से अकेले। फिर उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया, सरकार को नोटिस हुआ है, क्या होगा भगवान जाने क्या होगा। लेकिन ये आंकड़े हैं, 1000 बेटियां, यानी साल में लगभग 4 लाख बेटियां लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हमारे पेशवाओं ने इतना बड़ा बलिदान किया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, वो धर्मांतरण रुक गया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारतीय क्यों आते? दुबई क्यों नहीं जाते? सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते? जापान क्यों नहीं चले जाते? भारत क्यों आते? कानून सड़ा हुआ है, कानून का खौफ नहीं है। आते कैसे? बॉर्डर पे 2000 रुपए देकर अंदर आते हैं। नगर निगम में आधार बनाने वाला, कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना देता है, डरता नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना के देता है, क्यों? जोर से बोलिए। क्योंकि कानून घटिया है। नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का, क्यों? कानून घटिया है। तहसील का दलाल 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा के दे देता है, क्यों? कानून घटिया है। आरटीओ ऑफिस का दलाल 3 से 4000 रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है, क्यों? कानून घटिया है। और बाद में वोट जीवी, नोट जीवी, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं, क्यों? कानून। ऐसी कोई समस्या नहीं
जिसका समाधान नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। मैं यहां आप सबके सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे। अंग्रेज यहां धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे, अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। समाधान क्या है? गैस का चूल्हा अगर बंद करना है तो कैसे बंद करते हैं, क्या करते हैं? जोर से बोलिए जरा। अगर नॉब बंद नहीं करेंगे और मुंह से फूंक के अगर चूल्हा बंद करने की कोशिश करेंगे तो मुंह जल जाएगा। मिशनरियों की फंडिंग होती रहे, धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग होती रहे, घुसपैठियों को फंडिंग होती रहे, जिहादियों को फंडिंग होती रहे, उन्मादियों को फंडिंग होती रहे, उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, खत्म होगा, तब तक फंडिंग नहीं बंद होगी। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। धर्मांतरण आज की डेट में सर बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो चुका है। इंजीनियरिंग करने के बाद लड़का 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमाता है। MBA करने वाले 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमाते हैं। धर्मांतरण कराने में पर फैमिली 1 लाख रुपए मिलता है। और अगर वो अग्रवाल माहेश्वरी जैन समाज की लड़की है, या ब्राह्मण और छत्री की लड़की है, या ब्राह्मण और छत्री परिवार है, या अग्रवाल जैन माहेश्वरी और मारवाड़ी का परिवार है, तो 10 लाख रुपए मिलता है। इतना बड़ा प्रोफेशन हो चुका है। एक तो फंडिंग नहीं बंद हो रही है, दूसरा कानून नहीं बंद, कठोर बन रहा है। धर्मांतरण के एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। कोई व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, बहुत सारे लोग मिलजुल के करते हैं। और जो संगठित अपराध होता है उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास एक कानून है मकोका, है ना, सुना होगा आपने नाम। वो संगठित अपराध से निपटने के लिए ही है। गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, MP के पास गुंडा एक्ट है। ऐसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। मुझे नहीं पता कि आपके महाराष्ट्र में धर्मांतरण कराने वाले कितने मिशनरी और जिहादियों पे मकोका लगा। मुझे नहीं पता आपके महाराष्ट्र में धर्मांतरण कराने वाले कितने मिशनरी और जिहादियों पे NC लगा, UPA। मैं आज आप लोगों के बीच में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप धर्मांतरण 2-4 धर्मांतरण कराने वालों को पकड़िए, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करिए, उनका ब्रेन मैपिंग करिए, वो पूरे गैंग का खुलासा हो जाएगा। और पूरे गैंग को पकड़ के उनके ऊपर NSA लगाइए, UAPA लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, मकोका लगाइए। उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, साल भर के अंदर उनका आजीवन कारावास दिलवाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% धर्मांतरण रुक जाएगा। फंडिंग बंद और कठोर कानून, यही समाधान है। घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, NRC की जरूरत ही नहीं है। बिना NRC किए हुए 80% घुसपैठिए भाग जाएंगे। और बिना, अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया तो असम की तरीके NRC फेल हो जाएगी। असम में NRC हो चुकी है। और जानते हैं किसकी PIL पे हुई थी? सर्बानंद सोनोवाल जी की PIL पे हुई थी। सर्बानंद सोनोवाल जो आज की डेट में मंत्री हैं, पहले ये एक्टिविस्ट थे, इन्होंने PIL फाइल किया कि असम में घुसपैठिए बहुत आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, भाई ठीक है असम में NRC करो। लकीली संयोग देखिए, जब तक NRC का ऑर्डर आया तब तक सर्बानंद सोनोवाल जी खुद ही मुख्यमंत्री हो गए। अब आप बताइए, जिसकी PIL पे NRC का ऑर्डर हुआ और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया, तो NRC करने में कोई कसर छोड़ेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। और उन्हीं के शासन में NRC फेल हो गई। जानते कैसे? घुसपैठियों ने 2000 में आधार बनवा लिया, 2000 में राशन कार्ड बनवा लिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, एज सर्टिफिकेट बनवा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, जनधन खाता खुलवा लिया, वोटर ID में नाम जुड़वा लिया। और NRC होती कैसे है? ये लेखपाल, पटवारी, ये लोग घर घर आके एक रजिस्टर बनाते हैं, उसको कुटुंब रजिस्टर कहते हैं। तो जब वो रजिस्टर बनाने आए तो उन्होंने, घुसपैठियों ने, बाहर से फंडिंग आई, बड़े प्लान्ड वे में जितने संख्या थी पर हेड 2-2 हज़ार रुपए लेखपाल पटवारी को पकड़ा दिया। अब आपके यहां वाले लेखपाल पटवारी ईमानदार होंगे, हो सकता है, आशा करता हूं होंगे। असम वाले ईमानदार नहीं थे। उन्होंने 2-2 हज़ार पर हेड लिया और सारे घुसपैठियों का रजिस्टर में नाम जोड़ दिया। लेकिन लेखपाल और पटवारी बहुत चालाक, उन्होंने सोचा अगर असम वालों का भी नाम रहेगा, घुसपैठियों का भी नाम रहेगा, तो जब रजिस्टर बनेगा तो असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम के लोगों का नाम निकाल देते थे। तो जब रजिस्टर कंप्लीट बन के आया, NRC तो हो गई, सर्बानंद सोनोवाल जी के टाइम पे हुई,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई, और फिर हंगामा हुआ। क्यों? क्योंकि घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारत के लोग घुसपैठिए हो गए। यह भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम है, यह घटिया कानून का दुष्परिणाम है। तो जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा, तब तक लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। जितनी फंडिंग आती है ये सब कालाधन हवाला से आती है। जितनी फंडिंग आती है ये सब, बहुत बड़ा पैसा आता है ड्रग के जरिए। और भारत में ड्रग क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था, कानून हमारा घटिया है। आप लोग गूगल करिएगा 900 ग्राम गांजा फांसी सिंगापुर, या 900 ग्राम गांजा सिंगापुर फांसी, ऐसे 3 शब्द डालिएगा गूगल पे बाद में। सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके कॉलेज के पास खड़ा हुआ था, कॉलेज में देने के लिए, सीधे उठाया और फांसी दे दिया। दोबारा कोई सिंगापुर में गांजा बेचने जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। आप में से कुछ लोग सिंगापुर गए होंगे अगर, तो उनको पता होगा, जब सिंगापुर में आप वहां अराइव करते हैं एयरपोर्ट पे, तो आपके वीजा के पीछे एक स्टैंप लगाया जाता है रेड कलर का, और उसमें लिखा जाता है कि ड्रग स्मगलिंग इज द मोस्ट सीरियस क्राइम। जो लोग सिंगापुर गए होंगे उनको पता होगा। अब तो ये लिखते हैं, पहले तो लिखते थे कि अगर ड्रग मिला तो शूट एट साइट हो जाएगा, अब बंद कर दिया। नहीं तो पहले तो वीजा के पीछे मुहर लगा देते थे कि अगर नशा मिला तो देखते ही गोली मार दी जाएगी, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसलिए सिंगापुर ड्रग से बचा हुआ है। और हमारा भारत, राम का भारत, कृष्ण का भारत, महावीर का भारत, गौतम बुद्ध का भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत, गुरु गोविंद सिंह का भारत, ऐसा कौन सा कॉलेज नहीं है जहां पे गांजा, चरस, अफीम, कोकीन ऑनलाइन ऑर्डर पे नहीं पहुंच रही है। हमारी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। एक तो 2-2 ही बच्चे, आज की डेट में 2 से ज्यादा किसी का बच्चा नहीं, और उसमें एक नशेड़ी हो जा रहा है। और जानते हैं ये जो ड्रग का पूरा कार्टेज चल रहा है, इस ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, इस ड्रग में बाजपन की दवाई मिलाई जा रही है। लड़के 2-3 साल ड्रग लेते हैं, उसके बाद वो नपुंसक हो जाते हैं। माता पिता कहते हैं शादी करना है, बोले नहीं नहीं नहीं, शादी की कोई जरूरत नहीं है। जानते हो क्यों कहता है? क्योंकि वो शादी लायक बचा नहीं है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है हम शादी नहीं करेंगे। ये घटना आजकल खूब आप देख रहे होंगे ना, नई जनरेशन करिए हम तो शादी नहीं करेंगे, शादी। अरे वो शादी नहीं, अपनी उसकी इच्छा नहीं है, वो शादी के लायक बचा ही नहीं है। लड़कियों में बाजपन बढ़ रहा है, लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है।